तो आज का हमारा सेशन रहेगा स्टॉक मैनेजमेंट पे, जिसपे हम 4 शीट्स पे काम करेंगे। जिसमें हमारा सबसे पहले रहेगा मैन मेन्यू शीट। उसके बाद दूसरा शीट रहेगा हमारा परचेज का, सेल्स का एंड स्टॉक। ठीक है, तो उसका हम देखेंगे कि हम सारी शीट्स को कैसे लिंक करेंगे, और जहां पे भी हम डाटा एंटर करेंगे वो एग्जैक्टली उसी शीट पे कैसे जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं पहले, सबसे पहले एक्सेल। और ये एक्सेल ओपन कर लिया तो शीट नंबर 1 को हम शीट नंबर 1 को हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे। ठीक है, तो रीनेम करने के लिए आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिख लोगे आप मैन मेन्यू। दूसरी वाली शीट पे जाओगे तो इसको आप रीनेम पिछले साल काफी खेले थे, कुछ इनिंग हमने देखी थी। परचेज के नाम से। ठीक है, किसी का मैच चल रहा है पीछे और हाँ। कैश लगाने आया, कौन है ये? यार अगर आप लोगों ने मैच ही देखना होता तो फिर सेशन किस लिए लगाने आते हो? ठीक है, और तीसरी शीट को आप रीनेम करोगे सेल्स से, और यहाँ पे एक चौथी शीट बना लोगे जिसपे आप क्या लिखोगे, स्टॉक। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैन मेन्यू वाली शीट पे काम करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैन मेन्यू वाली शीट पे आते हैं। मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ शीट को, और यहाँ तक 50 तक मैंने कर लिया। इसके बाद इस पे मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कलर अप्लाई कर दिया। उसके बाद कॉलम नंबर बी, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है, डेट। आज थोड़ा सा ना सेशन जो है लंबा भी रहेगा और थोड़ा सा डिफरेंट भी रहेगा, ठीक है, इसलिए सारे ध्यान देना। इनवॉइस नंबर, यहाँ पे लिखोगे आप आइटम नेम्स। ठीक है, आइटम नेम लिख दोगे, आइटम्स नेम, और यहाँ पे आप लिख दोगे कि क्वांटिटी। अब मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इनका साइज जो है वो मैं सेम रख रहा हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज मैं बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सिलेक्ट कर लोगे डेट वाले कॉलम से क्वांटिटी तक, और यहाँ पे जाके आप कर दोगे नो फिल, ऐसा। ठीक है, उसके बाद इस पे बॉर्डर अप्लाई कर दोगे, एक बॉर्डर। इस पे भी सेम यही अप्लाई कर दोगे, इस पे भी यही, और सेम इस पे भी यही, और ये जो आगे आप बनाएंगे उन पे भी ऐसे एक बॉर्डर जो है वो आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ शेप्स पे जाओगे, यहाँ से रेक्टेंगल शेप ले लोगे आप, और इसको कर दोगे इंसर्ट आप इनको ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर क्या लिखोगे आप, परचेज और सेल का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे परचेज, और इसी को कंट्रोल डी कर देंगे, तो यहाँ पे एक और ऐसा ही हमारे पास बन के आ जाएगा, और इसको आप लगा लोगे यहाँ पे, और इस पे क्या लिखोगे आप, सेल्स। ठीक है, दोनों की अलाइनमेंट कर लो, क्योंकि ये आपको पहले ही सारे काम करने हैं। जब ये सारे बटन लिंक हो जाएंगे एक दूसरे से तो फिर आपको इसमें आएगी दिक्कत। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट पे चला जाओगे आप, यहाँ शेप्स फिल पे,
ठीक है, जो भी कलर इसके अंदर आपने लेना है वो ले लोगे। मैं यहाँ पे एक ग्रीन ले रहा हूँ और दूसरे में ले रहा हूँ मैं रस्ट। ठीक है, आउटलाइन पे मैं ओवर लाइन कर रहा हूँ, आपने रखनी होगी लाइन तो रख लेना। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन देने वाला हूँ शेप इफेक्ट से। मैं पे साइड में जाके और सेम इसको भी ऐसा ही कर रहा हूँ, इफेक्ट में जाके प्रीसेट। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पे दो बटन बन के रेडी है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो बटन है वो क्या है, थोड़ा दूर है या थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे टाइप कर दोगे। ठीक है। ठीक है, अब शेप्स का आप एक ध्यान रखना कि जैसे आप एम एस वर्ड में शेप्स को इंसर्ट करते हो, वैसे एक्सेल और पावर पॉइंट में भी आप शेप्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों बटन्स को बिल्कुल साथ साथ ही रख सकते हो, ऐसे जैसे मैंने रखा है। ठीक है, बराबर आ गए। इसके बाद अब यहाँ पे जो ऊपर वाली हमारी शीट है, इसको हम क्या करने वाले हैं, मर्ज एंटर। ठीक है, तो मैं कहाँ तक कर रहा हूँ उसको, पूरे को कर रहा हूँ। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और फिर पे जोड़ेंगे और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको नोट करेंगे और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, वर्क्स। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, नीचे आने के लिए अल्ट और एंटर की यूज कर लोगे और यहाँ पे आप डाल दोगे एड्रेस। ठीक है, उसके बाद इसकी अलाइनमेंट दोनों की कर लोगे सेंटर, बोल्ड और हल्का सा इसके दो साइज आप बनाते हुए से आप क्या करोगे, पेज को नीचे खींच दोगे तो ठीक है, यहाँ 3 नंबर पे जाओगे आप, इसको भी मार्जिन सेंटर कर दोगे। यहाँ फिल पे जाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे आप, नो फिल, और इसके अंदर आप डाल दोगे नाम। इसका वो है स्टॉक मैनेजमेंट। इसका फोल्ड। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट शेप्स पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 शेप्स ले रहा हूँ। एक, कंट्रोल डी करोगे, दो, कंट्रोल डी करोगे तो तीन। ठीक है, हल्का सा इसको ऊपर करना है या हल्का सा इसको नीचे कर लो। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको बनाने वाले हैं 3 बटन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ इसके अंदर लिखते हैं परचेज, इसके अंदर लिखेंगे सेल्स, टैक्स पे सेल्स और यहाँ पे लिख लेंगे स्टॉक। ठीक है, इसका भी अलाइनमेंट जो भी आपने रखना है, फॉन्ट साइज सेम। सेम इसका भी। ठीक है, उसके बाद इसको मैं कर रहा हूँ फॉर्मेट पे जाके नोट लाइन, पेज फॉर्मेट पे सेम इसके अंदर भी वही, इसके अंदर भी वही नोट लाइन। इससे नहीं हटा है तो इसको दोबारा क्लिक करके नोट लाइन। ठीक है, उसके बाद कलर फिल कर लोगे। परचेज वाले पे ये दे रहा हूँ मैं, सेल्स वाले पे ये दे रहा हूँ मैं, और स्टॉक जो है उस पे मैं ये वाला दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे ये वाला शेप जो है हमारा हल्का सा नीचे है। ठीक है, ऐसा कर लिया लाइन में। ठीक है, अब शेप्स अटैच प्रीसेट। ठीक है, ये सेल वाला जो जैसे हमारा बनेगा, वो भी हमें कुछ वाला थोड़ा अलग है। आप चाहो तो इसको, ठीक है, फिर ऐसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपकी शीट
आपका जो मेन मेन्यू वाला है वो बन के रेडी है। अब चाहो तो इसके अंदर भी कलर लगा सकते हो, तो डाल देते हैं इसके अंदर कलर, और इसके अंदर भी कलर डाल देते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो है पहली शीट बन के तैयार है। ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको कंट्रोल सी कर लोगे ऐसे, कंट्रोल प्लस सी कर लिया, परचेज पे चला जाओगे, पहले वाले ए वाले कॉलम पे सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल अल्ट वी, यहाँ से आप चुनोगे वैल्यू और ट्रांसपोज, तो ओके कर दोगे। ठीक है। अब इस पूरे को आप कर लोगे सिलेक्ट, इस पे कर दोगे आप कंट्रोल टी। ठीक है। तो यहाँ माई टेबल हैज हेडर पे क्या करोगे, आप चेक इन करोगे, ओके कर दोगे। उसके बाद आप प्रेस करोगे अल्ट सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और ऐड। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे ये है ये हट जाएगा। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और एल। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे होगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो वर्कशीट वन क्या कर किस पे हम कर रहे हैं, वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कट कर दोगे, कंट्रोल प्लस टी, माई टेबल हैज हेडर, क्लिक कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कर लोगे अब, जितना भी आपने करना है ये। ठीक है। तो यहाँ जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम इसको कहाँ तक कर देते हैं, यहाँ 15 तक नीचे। ठीक है। अब हम कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट और एल। ठीक है। तो ये बन गया सिंपल टेबल हमारे पास। यहाँ पे ऐसे सेल्स पे जाओगे तो यहाँ पे भी, ठीक है, पहले मैन मेन्यू पे जाओगे, सिलेक्ट कर लोगे कंट्रोल सी से। ठीक है। यहाँ सेल्स पे जाओगे, कंट्रोल अल्ट वी कर दोगे, वैल्यू ट्रांसपोजेस। ठीक है, ट्रांसपोजेस और ओके कर दोगे। तो पहले आप इसका जो है लाइन जो है वो सेट कर लोगे, आपने जिस हिसाब से इसकी मार्जिन को रखना है। ठीक है। उसके बाद इसको आप यहाँ से लेके 15 तक जो है सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल प्लस टी करोगे, चेक इन करोगे, ओके कर दोगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल की प्रेस करोगे, तो ये सिंपली आपका यहाँ पे बन के रेडी है। अब देखो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे फॉर्मूले लगाने हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टाइप। अब यहाँ पे हमने तीन चीजें लिखनी है, आइटम नेम, आइटम्स नेम। ठीक है। और सेम यहाँ पे भी हम ऐसे ही टेबल करेंगे। ठीक है। दूसरे में लिखेंगे हम क्वांटिटी, और यहाँ तीसरे वाले में हम लिखेंगे रिमाइंडर। ठीक है। इसको भी आप कर लोगे यहाँ 15 तक सिलेक्ट। ठीक है। कंट्रोल टी करोगे, चेक इन, ओके। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल, भाई नॉर्मली आपका सारी शीट्स जो है वो बन के रेडी है। ठीक है। अब यहाँ परचेज पे जाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, व्यू टैब में जाएंगे, ग्रिड लाइंस को हटा देंगे। ऐसे सेल्स के अंदर जाएंगे, व्यू ग्रिड लाइंस हटा देंगे। ऐसे डेवलपर के अंदर जाएंगे, सॉरी व्यू के स्टॉक के अंदर जाएंगे, तो वहां पे भी हम ग्रिड लाइंस को चेकआउट कर देंगे, तो हमारी बिल्कुल शीट जो है वो कुछ बन के ऐसे रंगी हो जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ परचेज वाले पे जाएंगे, सीधा इंसर्ट में जाएंगे, तो यहाँ से हमें एक शेप इंसर्ट करनी है। ठीक है। उसको हम करते हैं यहाँ पे इंसर्ट, और इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, गो टू माई, गो टू मैन मेन्यू। ठीक है। यहाँ पे आप लिख लोगे मैन मेन्यू, होम, साइज बढ़ा लोगे। ठीक है। कलर चेंज कर दोगे, जो भी कलर रखना चाहते हो, मैं यहाँ पे लाइट ग्रीन सा रख रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ फॉर्मेट टैब पे जाके आउटलाइंस को मैं कर रहा हूँ नो आउटलाइन। ठीक है। और यहाँ से मैं शेप को दे रहा हूँ अप्लाई, जैसे ये रिफ्लेक्शन में है। ठीक है। ग्लोब में भी दे सकते हैं, सॉफ्ट एजेस में भी, लेवल्स में भी, और ये मैंने इनको दे दिया। ठीक है। उसके बाद इसको करोगे कंट्रोल से, सेल्स वाली शीट पे जाओगे, भी कर दोगे, कंट्रोल अल्ट, यहाँ से हमने इसको
कॉपी यहाँ किया, ठीक है, कंट्रोल सी करोगे, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी करोगे, पिक्चर पीएनजी के नाम से होगा, इसको आप ऐसे कर दोगे और यही स्टॉक पे भी जाओगे, कंट्रोल अल्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल अल्ट वी कर दोगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, मेन मेन्यू से हम अगर परचेज वाली शीट पे क्लिक करेंगे तो हमें परचेज वाली शीट पे सीधा जाना है, ऐसे सेल्स वाली पे, ऐसे स्टॉक वाली पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टॉक के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूले लगा लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट जो है वो हम क्या करने वाले हैं, आप सेंटर, ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ क्वांटिटी के लिए हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे क्या आए, जैसे फॉर्मूला लगे वो ऑटोमेटिकली आए, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले इज इक्वल टू समीर, ठीक है, डबल टैप करोगे आप उस पे, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये बोल रहा है रेंज, तो रेंज में हम क्या करेंगे, पहले परचेज पे जाएंगे और रेंज दे देंगे हम इसको, पूरा आइटम वाला जो कॉलम होगा हमारा, ये आइटम नेम, ठीक है, इस पूरे कॉलम को क्या दिया है हमने, रेंज दे दी। उसके बाद हम देंगे कॉमा, ठीक है, यहाँ स्टॉक पे, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ स्टॉक पे चला जाएंगे, स्टॉक पे जाने के बाद हमने जैसे यहाँ पे अभी आइटम नेम्स का दे दिया है, तो यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया, ठीक है। उसके बाद टॉप पे जाएंगे तो इसका पहला सेल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे, उसके बाद परचेज पे जाएंगे और परचेज का क्वांटिटी यहाँ पे हम पूरा का पूरा दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, यहाँ माइनस का सिंबल दे देंगे सामने, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी फॉर्मूला क्या हुआ है हमारा, यहाँ पे जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया तो ये कुछ ऐसा नहीं, तो यहाँ पे सामने, सामने ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें हम पहली वाली वैल्यू जो देने वाले हैं वो क्या देने वाले हैं, सेल्स का पूरा आइटम कॉलम, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम पूरा सेल का आइटम कॉलम जो है वो दे देते हैं। उसके बाद एक कॉमा दे देंगे, ठीक है, स्टॉक वाली शीट पे चला जाएंगे, सेम यही रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा, जब हमने रेफरेंस दिया तो फिर से कॉमा, जब स्टार्ट किया तो तब भी हमने कॉमा दे दिया था, ठीक है। उसके बाद हम सेल्स पे जाएंगे और सेल्स का पूरा क्वांटिटी का कॉलम दे देंगे, ठीक है, जैसे हमने नॉर्मली उन वाले में किया था, ठीक है। तो यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कुछ हमारा ऐसे हो गया। या रिमाइंडर के लिए फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें लगेगा फॉर्मूला हमारा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्वांटिटी अगर हमारी किससे होती है, लेस देन इज इक्वल टू हायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉमा दे देंगे पहले, इन्वर्टेड कॉमा, लो स्टॉक, ठीक है। फिर से इन्वर्टेड कॉमा देंगे, अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, ठीक है। देखो अभी 0 है, 5 से कम है, तो हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा है, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दोगे आप, और इसकी भी अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर कर दोगे, और इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करके जो है आप क्या करोगे, अलाइनमेंट इसकी भी आप ऐसे सेंटर कर दोगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे अब है काम, इनको लिंक करना, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, मैन मेन्यू का किया था, तो हम क्या करेंगे, अब इन शीट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। अब लिंक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो परचेज वाला है इस पे, इस वाले पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ हाइपर लिंक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स, अब जो हमारा परचेज वाला शीट है तो उसको हम परचेज से कनेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमने कर दिया। अब एक बार देखते हैं परचेज, अभी देखो अभी तक जो हमारा यहाँ पे हम जैसे क्लिक कर रहे थे तो पूरा बॉक्स जो है वो क्या एक सिलेक्शन में आ रहा था, बट अभी जैसे हम इस पे अपना कर्सर ले रहे हैं तो ये क्या बन रही है, फिंगर। तो परचेज इसको हम एक बार क्लिक करके देखेंगे तो हम सीधा किस पे चला गए,
परचेज वाले कॉलम पे चला गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर दोगे इसको और यहाँ पे लिख दोगे परचेज, ये ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट सेंटर और इसमें कलर फिल कर देंगे थोड़ा डिफरेंट सा। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे परचेज वाला। ठीक है, इसी तरह मैन मेन्यू पे जाएंगे, सेल्स वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हाइपर लिंक करेंगे, और ये सेल्स वाला हमने सेल्स वाले के साथ करना है तो यहाँ से उसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोगे तो कुछ ऐसा, तो इसको आप मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे क्या कर दोगे, ठीक है, इसको इसके बराबर कर लो मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिख लो आप सेल्स। ठीक है, इसमें भी कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ मैन मेन्यू वाले शीट पे जाओगे, स्टॉक, ठीक है, तो इसको भी हाइपर लिंक करोगे, और यहाँ से स्टॉक को स्टॉक के साथ हाइपर लिंक करके यहाँ से आप सीधा स्टॉक पे चले जाओगे, तो यहाँ पे भी आप इसका सिलेक्शन कर लोगे मर्जेंट सेंटर, तो इसको लिख लोगे आप स्टॉक्स। ठीक है, इसको भी कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज वाला किया तो परचेज पे, ठीक है, सेल्स वाला किया, ठीक है, यहाँ से सेल्स वाला किया तो सेल्स वाली शीट पे चला गया। ठीक है, उसके बाद स्टॉक पे किया तो स्टॉक वाली शीट। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ परचेज में क्या बनाया है, ये गो टू मैन मेन्यू, तो इसको भी हम लिंक कर देंगे। इसके साथ लिंक करना है, परचेज वाली शीट पे है मैन मेन्यू। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे सीधा मैन मेन्यू पे। अब ये सेल्स वाला जो है इसको भी लिंक कर देंगे। ठीक है, तो इसको किसके साथ हमें लिंक करना है, मैन मेन्यू के साथ, ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्लिक करोगे तो सीधा मैन मेन्यू पे। ऐसे ही सेल्स का है तो इस पे भी आप क्या करोगे, यहाँ से, ठीक है, सेल्स वाला आई थिंक हमारा हो गया है। हाँ जी, हो गया है। ठीक है, अब यहाँ स्टॉक पे जाओगे तो स्टॉक वाले को भी हाइपर लिंक करके जो है आप उसके साथ लिंक कर दोगे मैन मेन्यू के साथ। अब ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने किया मैन मेन्यू पे, परचेज में जाएंगे, यहाँ से किया मैन मेन्यू पे, ठीक है, सेल्स पे जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे हमने बटन्स बनाए थे इनको छोड़ के वो सारे क्या हो गए हैं, लिंक हो गए हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब इनमें हम करेंगे मैक्रो का रिकॉर्ड। ठीक है, मैक्रो रिकॉर्ड किस लिए कर रहे हैं, ताकि जब हम इनके अंदर कोई भी डाटा लिखें तो हमें जहाँ पे एंट्री करवानी होगी वो एंट्री वहां पे जाके ही रुकनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये हमने ले लिया है उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है सर, ये फोटो जो, ठीक है, तो यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ डेट डाल देते हैं। अब डेट किस फॉर्मेट में डालनी है, कैसे डालनी है आपने, तो मैटर नहीं करता, वो हम बाद में भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं, कोई भी रैंडम डेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट डाल दी, यहाँ पे डाल रहे हैं इनवॉइस नंबर, यहाँ पे डालेंगे हम आइटम नेम, और यहाँ पे डालेंगे क्वांटिटी। ठीक है, अब ये हम पहले इसकी अलाइनमेंट जो है वो ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हमने परचेज करना है, ये एंट्री की तो परचेज पे क्लिक करेंगे तो परचेज पे चला जाएगा, सेल्स की हमने सेल की तो वो सेल पे चला जाएगा। तो उसके लिए हमने जैसे मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने अपना कर्सर जो है वो यहाँ पे रख लिया है, और यहाँ से मैं व्यू टैब पे चला गया हूँ, यहाँ पे मैक्रो दिख रहा होगा, रिकॉर्ड मैक्रो। तो रिकॉर्ड मैक्रो हम किस नाम से कर रहे हैं, परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ परचेज वाली शीट पे। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको कंट्रोल अल्ट वी कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ट्रांसपोज, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
सिंगल क्लिक करूंगा और यहाँ से कर दूंगा इंसर्ट। तो हमारी जितनी भी अब जो होंगी वो किस में होंगी, ऐसे उस वाले 1 बाई 1 एंट्री जो है होती रहेंगी। ठीक है, ये कर दिया आपने। उसके बाद आप इसको करोगे यहाँ से डिलीट, और यहाँ पे रखोगे अपना ये, और यहाँ से कर दोगे स्टॉप में रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे दूसरी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम डेट डाल रहे हैं 5/7, सॉरी 15/10/2024। ठीक है, इनवॉइस नंबर, आइटम नेम, और यहाँ पे क्वांटिटी। ठीक है, ये हम कर रहे हैं अब सेल के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे सीधा मैक्रो पे, रिकॉर्ड मैक्रो। अब जो मैक्रो एक तो हमने रिकॉर्ड कर दिया है, ये है दूसरा वाला, ये किसके लिए, सेल्स के लिए। ठीक है, ओके कर दोगे यहाँ से, इसको कर लोगे कंट्रोल सी, पहले सेलेक्ट कंट्रोल सी, यहाँ से इस पे चला जाओगे। यहाँ पे अपने कर्सर को रखोगे, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करोगे। ठीक है, वैल्यू ट्रांसपोज, और यहाँ से कर दोगे बफर, और यहीं पे दो पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ से कर दोगे इंसर्ट, और ये जो एंट्रीज है आपके आएंगी ऐसे नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे चला जाओगे, इसको कर लोगे स्लैप, इसको कर दोगे डिलीट, यहाँ पे कर्सर अपना रखोगे, मैक्रो पे जाओगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, अब जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसको क्या करने वाले हैं, हम इस बटन के साथ लिंक करने वाले हैं और दूसरे को इसके साथ। तो पहले परचेज पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ असाइन मैक्रो होगा, तो परचेज वाले के साथ हम क्या करेंगे, परचेज वाले मैक्रो को असाइन कर देंगे। ऐसे सेल्स वाले पे जाएंगे तो असाइन माइक्रो, यहाँ सेल्स वाले को क्लिक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं एंट्री करके। पहले हम परचेज के लिए करेंगे और फिर हम सेल्स के लिए करेंगे। ठीक है, और ये हम सीधा हमने कर दिया परचेज। अब आप यहाँ परचेज पे जाओगे तो एंट्री देखोगे, बिल्कुल एक एंट्री हमने पहले की थी, एक एंट्री हमने कर दी है अभी। ठीक है, तो इस पूरे को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, होम पे चला जाते हैं, तो इस पे कर देंगे हम ऑल बटन। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही फिर से यहाँ से हम गो टू मैन मेन्यू। ठीक है, अब हम सेल्स के लिए करेंगे। ठीक है, अब सेल्स में हमने क्या किया है, एक एंट्री की हुई है। ठीक है, तो अब हम सेल्स के लिए दूसरी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं 15/11/2024। इनवॉइस नंबर, आइटम, मोस, और क्वांटिटी कितनी आप सेल्स कर दिए हैं, 200। तो यहाँ पे हम सीधा सेल्स पे करेंगे, सेल्स पे जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से कंट्रोल सी। ठीक है, यहाँ स्टॉक पे जा रहा हूँ, तो यहाँ आइटम नेम में इसको कर रहा हूँ ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है वो कैसे काम कर रहा है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से एंट्री करते हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड के लिए एंट्री कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्टॉक वाले को आपको नहीं छेड़ना है, एक बार उसमें फॉर्मूला लग गया तो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो स्टॉक वाले के साथ आपको कुछ भी नहीं करना, आपका जो भी काम रहेगा वो मेन मेन्यू पे रहेगा। जो भी एंट्री आप करोगे, जैसे भी यहाँ अगर आप गलत में एंट्री करते हो तो वो आगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे से गलत एंट्री हुई है या सही एंट्री हुई है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो चार एंट्रीज करके बताता हूँ। ठीक है, सेल्स पे भी और उस पे भी, और आगे आप देखना कि वो फॉर्मूला कैसे खुद ब खुद काम करता है स्टॉक वाला शीट। तो स्टॉक वाले शीट के साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, सेल्स वाले के साथ भी कुछ नहीं करना है, परचेज वाले के साथ भी कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, सारा काम मेन मेन्यू से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं 19/11/2024। तो इस दिन हमने क्या किया, इनवॉइस नंबर आ गया, ये आइटम नेम आ गया, कीबोर्ड, और क्वांटिटी हो गया 500। तो ये हमने क्या किया, परचेज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 20/11/2024। ठीक है, इनवॉइस नंबर आ गया, ये कीबोर्ड,
और यहाँ से हमने कितना कर दिया इनको सेल ऐसे, ठीक है, यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, अब स्टॉक वाली शीट पे जाओगे आप। जैसे यहाँ आप क्या करोगे, सेल से, सॉरी, परचेज से, एक हमने खाली दोनों को डाल दिया, ठीक है। ये हमने कर दिया परचेज, ठीक है। परचेज वाली शीट पे जा रहे हैं, ये देखो हमारी एंट्रियां जो है ऐसे सीक्वेंस में हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको स्लैब पे रखा है, इसलिए सीक्वेंस में नहीं हो रही है। तो इनको मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, और इन दोनों के अंदर कर देता हूँ पेस्ट, इसको कर देते हैं इससे डिलीट, ठीक है। और जैसे हमने पर रखा हुआ है अलाइनमेंट, वैसे उसको कर देंगे, ठीक है। और ऐसे सेल्स पे भी देखो, यहाँ पे एक एंट्री जो है हमारी ऐसे ऊपर चला गई है, ठीक है। ये क्या हुआ था कि हम मैंने जो कर्सर वो यहीं पे रखा था, तो आप जब करोगे इसको ऐसे सिलेक्ट करोगे ना ऐसे, तो एक बार कर्सर को जो है यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस कीबोर्ड को यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल सी, ठीक है। देखो आपके पास कितना कीबोर्ड है अभी, इस पूरे को एक बार सिलेक्ट करके जो है इसकी अलाइनमेंट कर देंगे ऐसे सेंटर, ठीक है। अब देखो परचेज में हमारे पास कितने कीबोर्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट का भी फॉर्मेट चेंज हुआ है, ये भी आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। पहले मैं आपको ये वाला करूँ। यहाँ पे हमारे पास कितने कीबोर्ड हैं, 400 और 500, ठीक है, 900। सेल्स पे जाओगे, आपने कितने कीबोर्ड किए हैं, 9 में से 300 निकालोगे, तो स्टॉक देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका मेंटेन हो रहा है, तो आपके पास स्टॉक में है कीबोर्ड्स कितने हैं, 600। तो ऐसे ही आप इस पे क्या करोगे, एंट्रीज करते रहोगे, तो आपका स्टॉक जो है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होता रहेगा। और जो भी एंट्री आप करोगी, ऐसा नहीं है कि एंट्री आप करोगे तो वो गायब हो जाएगी, तो ये इसमें बिल्कुल जो है सेव रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट बटन्स बना के मेन मेन्यू, एक शीट से हम 3 या 4 5 50 100 शीट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको इसके अंदर किस टाइप की स्टॉक मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने कितने बटन्स बनाए हैं, 5, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे 50 बटन्स भी बना सकते हो, यानी एक मैन मेन्यू वाली शीट से आप 50 शीट्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो एक्सेल के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत एडवांस है, ठीक है। इतना एडवांस है कि जितना हम मतलब जहाँ पे हमारा सोचना खत्म होता है वहां से आपका एक्सेल शुरू होता है, ठीक है। तो इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसको कर दोगे आप सेव, ठीक है। तो मैंने स्टॉक मैनेजमेंट वन नाम से किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, जब भी आप इसको सेव करोगे, द फॉलोइंग फीचर्स कैन नॉट बी सेव्ड इन माइक्रो फ्री बुक वीवी प्रोजेक्ट, टू सेव अ फाइल विद दिस फीचर क्लिक नो, ठीक है। नो कर दिया आपने, फिर सेव पे जाओगे, अगर नो कर दिया, चूज अ माइक्रो एनेबल फाइल टाइप इन फाइल टाइप लिस्ट टू कंटिन्यू सेव इज माइक्रो फ्री वर्क को क्लिक किया, ठीक है। ये क्या बता रहा है यहाँ पे, माइक्रो फ्री, ठीक है। फिर से वही बता रहा है, ठीक है। पर नो करोगे, दूसरी बार यस कर दोगे, तो ये आपके फ्यूचर्स जो है वो बिल्कुल काम करेंगे। अब देखो मैंने इसको सेव कर दिया है, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, मेरे पास टाइम कम है, यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और जल्दी रात हो गई है।